आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप सबको गुड मॉर्निंग। और रात भर ईरान, इजराइल और अमेरिकी युद्ध में क्या हुआ उसकी अपडेट्स लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। कल रात में डिटेल में सौरभ शाही साहब ने बताया किस तरीके से अब ऑयल क्राइसिस पूरे विश्व में शुरू हो गई है और रिसेशन की ओर यानी मंदी की ओर पूरा जो विश्व है वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ईरान ने ये तो साबित कर दिया कि अगर उस पर हमला किया है तो उसकी कीमत अमेरिका को तो चुकानी ही पड़ेगी, उसके दोस्तों को भी चुकानी पड़ेगी और पूरे विश्व को चुकानी पड़ेगी। खैर, अब वो सब शाही साहब ने आपको समझाया, लेकिन इस वीडियो में रात भर क्या हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और बहुत दिलचस्प अपडेट्स हैं और कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो आपको शायद ये एक इशारा कर दें कि युद्ध कैसे ख़त्म होगा। लेकिन शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। इस तस्वीर में आप देखेंगे जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है इजराइल का, उसको हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के तबाह हो जाने का मतलब है कि जो तस्वीरें, जो टारगेट्स, जो कोऑर्डिनेट्स इजराइल को मिलते हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। और जैसे हमने कहा कि हम तभी आपके सामने हाजिर होते हैं और वही खबरें आपको दिखाते हैं, बताते हैं जो कि पूरी तौर पर पुख्ता है और कंफर्म्ड हैं। ये तस्वीर देखिए, ये इसमें आपको जो छतरियां हैं वो सब तहस नहस नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर ईरान ने अपनी मिसाइल मारी है इजराइल में और इसका जो ईरान ने मिसाइल मारी और साथ में हिजबुल्लाह के साथ कोऑर्डिनेट करके ये मिसाइलें मारी गई हैं। और हिजबुल्लाह ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि वी अटैक द सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टेशन बिलोंगिंग टू द इजरायली एनिमी आर्मीज साइबर डिफेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉर्प्स, यानी हमने जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टेशन है जो इजराइल का है उसे अटैक किया है और उसको तबाह कर दिया है। और ये जो स्टेशन है वो एलाह वैली है सेंट्रल ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन में, वहाँ पर उन्होंने ये अटैक करके जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है जिससे इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, तमाम सिग्नल्स मिलते हैं, तस्वीरें आती हैं, उन सब को एक तगड़ा झटका दे दिया इजराइल को। यानी इंटेलिजेंस जो है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो तस्वीरें हैं वो इजराइल को नहीं मिलेंगी। और ये जो सैटेलाइट सिस्टम है वो हज़ारों करोड़ का है, तो ये उसका भी नुकसान है, पैसे का भी नुकसान। और इस समय युद्ध में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इंटेलिजेंस, कोऑर्डिनेट्स, तस्वीरें, उसका भी इजराइल को नुकसान होना शुरू हो गया है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे अमेरिका है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अपने एलाइज, जो सबसे बड़ा एलाई वहाँ पर, सबसे बड़ा उनका दोस्त कह लीजिए, वो है सऊदी अरब, उसे हमारे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं गरियाना शुरू कर दिया है, लानतें देनी शुरू कर दी हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लिंडसे ग्राहम हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के वेटरन सेनेटर हैं, उनका एक बयान उन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया पर लिखा है और उसकी भाषा आप सुनिए। जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं ताकि आप समझ जाएं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो लिंडसे ग्राहम ने अपने एक ट्वीट में क्या कहा? उन्होंने कहा है कि रियाद में अमेरिकी दूतावास को खाली कराया जा रहा है क्योंकि ईरान द्वारा सऊदी अरब के खिलाफ लगातार हमले किए जा रहे हैं। मेरी समझ ये है कि सऊदी अरब अपनी सक्षम सेना का इस्तेमाल उस कोशिश में नहीं कर रहा है जिसका उद्देश्य उस बर्बर और आतंकवादी ईरानी शासन को ख़त्म करना है जिसने पूरे क्षेत्र को आतंकित किया और 7 अमेरिकियों की जान ले ली। यानी ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब लड़ जाए, अपने सैनिकों को भेज दे और लड़ाई करे, वो नहीं कर रहा है। फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो हड़का रहे हैं सऊदी अरब को। और देखिए, सऊदी अरब की वजह से हमें अपनी एम्बेसी खाली करनी पड़ रही है। वो आगे कहते हैं, सवाल ये है कि अमेरिका को सऊदी अरब जैसे देश के साथ रक्षा समझौता क्यों करना चाहिए जो आपसी हित में लड़ाई में शामिल होने को तैयार नहीं है। अमेरिकी नागरिक मारे जा रहे हैं और अमेरिका उस आतंकवादी ईरानी शासन को हटाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है जो पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बना हुआ है।
वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब सिर्फ बयान जारी करता हुआ और पर्दे के पीछे कुछ सीमित मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ईरान से आने वाले आतंक के इस शासन को ख़त्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई में शामिल होने को तैयार नहीं है। उम्मीद है कि खाड़ी सहयोग देश जीसीसी के देश इस संघर्ष में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई उनके अपने क्षेत्र में हो रही है। अगर आप अभी अपनी सेना का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है तो फिर कब करेंगे? उम्मीद है स्थिति जल्द बदलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके परिणाम सामने आएंगे। ये जो आपको हमने ये ट्वीट पढ़ करके दिखाया, ये अब अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा है। लिंडसे ग्रैहम अमेरिकी सेनेटर हैं और बहुत वेटरन सेनेटर है, और ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए ये काफ़ी करते रहते कि ईरान से युद्ध करो। अब देखिए, अब आप जो समझना चाह रहे हैं, तमाम लोग ये समझना चाहते हैं हमसे कि ईरान क्यों अपने पड़ोसी मुल्कों पर आक्रमण कर रहा है, ये मिसाइलें मार रहा है। इसलिए मार रहा है। अगर वो ये मिसाइलें नहीं मारता तो आज सऊदी अरब पूरी तरीके से अमेरिका का साथ दे रहा होता, लेकिन मिसाइलें मारी सऊदी अरब के उन तमाम ठिकानों पर जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, बेसेस हैं, वहां पर मारी। रियाद में एक आध जगह मारी, एयरपोर्ट्स के नज़दीक मारी, और दिखा दिया, बता दिया कि भाई अगर अमेरिका का आपने साथ दिया तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब ये समझ चुका है कि अमेरिका उसका इस्तेमाल करने आया था। अब सऊदी अरब धीरे धीरे अमेरिका को अपनी ज़मीन और अपने आसमान को इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है, तो अमेरिका अब गुस्से में है। अमेरिकी सेनेटर्स रिपब्लिकन वो सऊदी अरब को गाली दे रहे हैं। वो इनफैक्ट ये बात भी कह रहे हैं कि हम लड़ाई तो आपकी लड़ रहे हैं और आप अब भी अपनी सेना को नहीं भेज रहे हैं। अब अमेरिका चाहता है, अब 8 अमेरिकन सोल्जर्स मरे ऑफिशियली, अब तक 8 अमेरिकी सैनिक मरे। अमेरिका नहीं चाहता है कि अब और मरे, तो वो चाहता है कि अब ये सऊदी अरब अपनी सेना भेज दे, कतर, कुवैत सब अपनी सेना भेज दें और ईरान के साथ लड़ाई करें। इनकी क्या दुश्मनी ईरान से? सऊदी अरब की दुश्मनी कोई थी नहीं, कुवैत की तो कोई दुश्मनी थी नहीं, बहरीन की कोई दुश्मनी तो थी नहीं, कतर की तो दुश्मनी थी नहीं। दुश्मनी तो अमेरिका को निकालनी थी। कहीं न्यूक्लियर हथियार मिले नहीं, आपने किसी देश के सुप्रीम लीडर को मार दिया, और अब आप चाहते हैं कि पूरे जितने वहाँ देश हैं उन्हें भी आप युद्ध में झोंक दें। ऑलरेडी पूरे विश्व भर में तेल की क्राइसिस शुरू हो गई है, गैस की क्राइसिस शुरू हो गई है, और अमेरिका कह रहा है कि आपने हमारा साथ नहीं दिया, आपसे हम रक्षक समझौता क्यों करें। आप सऊदी अरब को धमका रहे हैं, सीधे तौर पर धमका रहे हैं कि वो इस युद्ध में सीधे कूद जाए। लेकिन सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ये सब देश जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि वो ईरान से पंगा नहीं ले सकते हैं। इनफैक्ट बहरीन की जो स्टेट ओन्ड ऑयल रिफाइनरी है, उसने फोर्स्ड काम रोक दिया है, मतलब मजबूरी में काम रोक दिया है, क्योंकि ईरान ने इतनी मिसाइलें मारी हैं बहरीन में कि उन्होंने कहा कि भाई हम काम ही नहीं करेंगे। तो ईरान ने ये साबित कर दिया कि भाई ईरान उनका पड़ोसी मुल्क है, उससे दोस्ती रखें। अमेरिका बहुत दूर बैठा है, और अमेरिका ने भी अपने सभी दूतावास खाली करवाने शुरू कर दिए हैं। किसी भी जो देश का दूतावास है वो उस देश की टेरिटरी होती है। अगर मान लीजिए आप इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी में गए हैं तो आप टेक्निकली इंडिया में नहीं हैं, आप अमेरिका में हैं। वैसे ही अगर सऊदी अरब में अमेरिकन एम्बेसी पर मिसाइल मारी ईरान ने, तो वो सऊदी अरब पर मिसाइल नहीं मारी है, वो अमेरिका पे मिसाइल मारी, क्योंकि टेक्निकली वो ज़मीन अमेरिका की है। तो अमेरिकन को समझ में आ गया है कि वो अपनी एम्बेसी नहीं बचा सकते हैं, इसीलिए वो रियाद हो, चाहे वो सदर्न टर्की हो, बहरीन हो, कतर हो, हर जगह से अपनी जो वो अपनी जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं उन्हें वो खाली करा रहा है, इवैक्यूएट कराने में लग गया है। अब एक बहुत दिलचस्प अपडेट हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि हम आपको एक हिंट दे रहे हैं कि इस वीडियो में कहीं आपको हिंट मिलेगा कि क्या एक उम्मीद की किरण है इस युद्ध को रोकने की, क्योंकि ये युद्ध नहीं रुका तो आपकी सीधे जेब पर फटका लगने वाला है। देखिए, इंडिया में भी जो समझदार लोग हैं वो इस वॉर को खुले तौर पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कमल सिब्बल जो देश के पूर्व विदेश सचिव हैं, अमूमन वो सरकार की लाइन टो करते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में उन्होंने बहुत हार्ड हिटिंग स्टैंड लिया है। कमल सिब्बल ने लिंडसे ग्रैहम जो अमेरिकन सेनेटर हैं
ट्रम्प के जयकारा लगाने वाले सांसद समझ लीजिए, उनके उस ट्वीट पर लिखा है द वॉर मॉन्गर इज शोइंग साइंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी वॉर मॉन्गर यानी युद्ध करने वाला फ्रस्ट्रेट हो रहा है। यूएस कांट प्रोटेक्ट इट्स ओन एम्बेसी इन द सऊदी कैपिटल, यानी यूएसए अपनी खुद की एम्बेसी सऊदी कैपिटल रियाद में सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, जबकि उसके वहाँ बहुत सारे यूएस बेसेस हैं एंड मैसिव आर्माडा स्टेशन इन द रीजन, और उसके पास पूरे रीजन में बहुत सारे हथियार सब कुछ है, लेकिन वो अपनी एम्बेसीज़ को ही उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। ये भी उन्होंने बताने की कोशिश की। अब आपको हम एक ट्वीट दिखाते हैं। ये ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनका नाम है बद्र अलबू सईदी। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ओमान का एक हैंडल शेयर किया है, जिसमें ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर जीसीसी देश, जिसमें जितने गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, ये सब शामिल हैं, उनके साथ वो एक ऑनलाइन मीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसमें वो लिखते हैं ग्लैड टू एंगेज एट द लीडर्स कॉन्फ्रेंस टुडे होस्टेड बाय यूरोपियन यूनियन, यानी यूरोपियन यूनियन द्वारा बुलाई गई इस मीटिंग में हिस्सा लेकर के हमें अच्छा लगा। बोथ रीजनल एंड यूएस इंटरेस्ट विल ट्रूली बी बेस्ट सर्व्ड बाय अ सीज फायर नाउ, यानी जितने भी आसपास देश हैं हमारे पड़ोस में, और अमेरिका का भी हित है सीज फायर करने में, यानी युद्ध विराम करने में, एंड रिटर्न टू डिप्लोमेसी एज सुन एज पॉसिबल, और हमें कूटनीति पर वापस आना होगा। द इकोनॉमिक डैमेज एंड पोटेंशियल फॉर ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी आर अनसस्टेनेबल, यानी जो ह्यूमन कॉस्ट है, यानी लोगों की मृत्यु भी होगी, और जो आर्थिक तौर पर नुकसान होगा वो अनसस्टेनेबल होगा, यानी उसका बहुत तगड़ा नुकसान होगा। यानी अब सीधे तौर पर जो ये रीजनल कंट्रीज़ हैं, जीसीसी नेशंस हैं, वो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि आप युद्ध विराम करिए। ये सीधा बयान पहली बार है जो ओमान की तरफ से आया है, और कह रहे हैं कि ये अमेरिका के हित में भी है कि युद्ध विराम हो और बैठ के टेबल पर बातचीत की जाए। तो आप समझिए कि जो अमेरिका इतना कॉन्फिडेंट था, उसने जब हमला किया कि रिजीम चेंज हो जाएगी, वो हुई नहीं। खामनाई साहब की मौत हुई, तमाम वो बच्चियों की 165 बच्चियों की मौत हुई। उसके बाद पूरा ईरान एकजुट हो गया। आपने कुर्दों से कहा कि आप लड़ाई करो, कुर्दों ने अभी अपने हाथ खाली खड़े कर दिए। फिर आपने क्या किया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट किया, जो ऑयल डिपो हैं वहाँ पर आपने मिसाइल मारी ईरान के। जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, जिनसे पानी जो मीठा पानी खारे पानी से बनता है, वो प्लांट, यानी जहाँ से पीने का पानी जाता है, वहाँ पर आक्रमण किया। तब भी ईरानी झुकने को तैयार नहीं है। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई बन गए हैं। ट्रम्प साहब विरोध कर रहे थे कि हम मुस्तफा खामनई को नहीं स्वीकार करेंगे, तो जब वो स्वीकार नहीं करेंगे तो ईरान को बनाना ही बनाना था। तो मुस्तफा खामनई नए सुप्रीम लीडर बन गए, अमेरिका की बिना रजामंदी के बन गए, मजबूती के साथ बन गए। लोग उनके सपोर्ट में झंडे लेकर, उनकी तस्वीरें लेकर के सड़कों पर है। ईरान डरने का कोई सिंबल ही नहीं, मतलब कोई संकेत ही नहीं दे रहा है। बुज़ुर्ग औरतें सड़कों पर हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब सड़कों पर हैं, काले कपड़े पहन के प्रदर्शन कर रहे हैं। खामनई की मौत का मातम, मुस्तफा खामनई के नए सुप्रीम लीडर बनने का समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अब चुभने लगी हैं। नंबर 1 अपडेट रात भर का कि अमेरिका अब पूरी तरीके से बैकफुट पर है। वो अपने दूतावासों को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, दूतावास खाली करवा रहा है। नंबर 2 अमेरिका का जो मागा क्राउड है, जो उसके सांसद है रिपब्लिकन पार्टी के, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि सऊदी अरब हमें धोखा दे रहा है, वो हमारे लिए युद्ध नहीं कर रहा है, अपने लिए युद्ध नहीं कर रहा है, वो अपनी सेना को नहीं भेजा लड़ने के लिए। नंबर 3 यूरोपियन यूनियन और जीसीसी देश साथ में आ गए हैं, और ओमान कह रहा है कि आप सीज़ फायर करिए। और हम फिर बोल रहे हैं, अगर इस हफ्ते युद्ध चल गया
तो उसका नुकसान, उसका खामियाजा विश्व भर में जीवित हर पुरुष और स्त्री भुगतेगा, क्योंकि हम सब दिन भर मेहनत करते हैं उस रोटी के लिए, वो रोटी महंगी हो जाएगी, क्योंकि तेल, गैस और पानी तीनों का संकट शुरू हो गया। पानी का संकट खैर हम लोगों को नहीं है, लेकिन सभी जीसीसी देशों को है, क्योंकि वहाँ पर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर मिसाइलें ईरान मार रहा है, क्योंकि पहले उसके यहाँ मारी गई, पहले उसके ऑयल डिपो पर मारी गई मिसाइल, तो फिर उसने बहरीन पर मांगी। और बहरीन और कुवैत का तो जो नुकसान हुआ है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहरीन और कुवैत के पास तो सरफेस टू एयर मिसाइल यानी उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, उनकी मिसाइलें ख़त्म होती जा रही हैं, और वो खुला, अब खुले एक बेट की तरह, मतलब वो खुले हुए, मतलब समझिए कि अगर शेर शिकार कर रहा है तो बकरी का दौड़ते हुए पैर टूट जाए और वो ज़मीन में बैठी है और बस वो रहमो करम पर है उस शेर के। वही हालात आज कुवैत और बहरीन के हो चुके हैं। तो हिजबुल्लाह ने कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर अटैक किया है, इज़राइल में रिपोर्टिंग बंद करवा दी गई है, वीडियो नहीं बनाने दिए जा रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन्हें आईडीएफ तोड़ रहा है कि कहीं से कोई तस्वीर ना आ जाए कि इज़राइल में तबाही हो रही है, लेकिन कहीं ना कोई वीडियो तो बना ही देता है। तो फ़िलहाल हमने तमाम अपडेट्स आपको दिए। आपको हमारे शोज़ अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, हाँ, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, और आपको लगता है कि आप हमारी कुछ मदद करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन है, उसे क्लिक करिए, और हमारा बहुत छोटा सा सब्सक्रिप्शन है, वो महीने का ले लेंगे तो थोड़ी हमारी मदद हो जाएगी, हमें न्यूज़ गैदरिंग में अच्छे रिसोर्सेज होंगे हमारे पास, और हम आपके लिए और बेहतर काम कर सकेंगे। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं ज्वाइन, कोई बात नहीं, हमारी जितने रिसोर्सेज हैं हम उनका इस्तेमाल करके आपके लिए हर रोज़ अपडेट्स और ऑथेंटिक अपडेट्स लेकर के आ रहे हैं। यहाँ कोई सायरन नहीं बजता, और जो भी हमने आपको बातें बताई इस वीडियो में वो पूरी तरीके से कंफर्म्ड हैं, और शाही साहब या हम जो भी खबरें निकाल के ला रहे हैं वो पुख्ता सूत्रों से है, कई बार रिकन्फर्म करके हम आपको बताते हैं ताकि आप भ्रमित ना हो। असली खबर यहीं मिलेगी द रेड माइक पर। हमें देखने के लिए शुक्रिया।